चल रही थी, मीडिया ने भी कहा, एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आती है। वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए ये हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज नहीं है। उसने वो बात तो कर दी, बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, ये पूरी टीम का जो जमीर है वो समझता है, जिसने क्रिकेट खेली वो समझता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट। कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फ़र्क है। मतलब अगर आप वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो कंडीशंस हैं और जो पिचेस आपने देखी हैं, आप पाकिस्तान का मैच करें साइड के ऊपर, आप 3 मैच निकालें ना ज़रा। बांग्लादेश वाला देखें, रोहित अभी टॉस हार रहा है, रोहित के ऊपर बैगेज नहीं पड़ रहा। रोहित टॉस जीता तो, और रोहित अगर मिसकैलकुलेट कर गया, फिर क्या करेंगे आप? तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है, मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं हाफिज जी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। और सबको पता है कि ये इस वजह से फाइनल में नहीं पहुंचे। क्या ये एक ही जगह सारे मैच खेल के 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी इंडिया की टीम? हर मैच उनका डिफरेंट वेन्यू पे था अपनी कंट्री में, और हमें पता है कि इंडिया में वेन्यूज के कैरेक्टर्स हैं, हर जगह वेन्यू थोड़ा बहुत डिफरेंट खेलता है। इसी तरह जब ये T20 का वर्ल्ड कप जीते हैं तो सारी टीमें उन्हीं कंडीशंस में खेल रही थी ना। तो आप जिस जगह पे ज्यादा क्लेमेटाइज हो जाएंगे, बॉल कर लेंगे, बैट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी टाइमिंग, मोमेंटम, रिदम, कौन से एरिया में किस तरह गेंद करनी। तो ये काफ़ी अरसे से है। मैं क्रेडिट अवे नहीं ले रहा इंडिया से, बहरहाल इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी, मीडिया ने भी कहा, एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आती है। वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए ये हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज नहीं है। उसने वो बात तो कर दी, बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, ये पूरी टीम का जो जमीर है वो समझता है, जिसने क्रिकेट खेली वो समझता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि आज सुबह उठ के आए और उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात कर दी, उन्होंने भी पूरी जिंदगी दी हुई है। अगर 20-25 साल क्रिकेट खेली है तो 20-25 साल क्रिकेट को देख के उसके ऊपर कमेंट्स दिए हुए हैं, तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। वो 50 साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वेन्यू पे एक जगह पे जो टीम बैठी पड़ी है और जो दूसरों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसमें अगर आप 1% का भी उनको एडवांटेज मिल जाए ना, तो 1% करंट सिचुएशन में बहुत बड़ा होता है। इनको आई थिंक, मेरा ख्याल है 30-35% जो है ना, टॉस अगर आ जाए या कोई और चीज़ें मिल जाएं जिसमें टॉस में भी 5-10-15% एडवांटेज मिलता है, इनको 25 से 30% एडवांटेज ज़्यादा है। और किसी टीम के अंदर कोई नए लड़के आ जाएंगे, वो बेचारे, उनको तो 2-3 मैच लगेंगे एडजस्ट करते हुए। तो ये मैं ये समझता हूँ, अगर ये यहाँ पे खेले होते तो 300 प्लस करते, ये इनको पकड़ सकते थे। एनीवे, गुड लक टू इंडिया, प्लेड वेल। और फाइनल में देखते हैं किस टीम का सामना होगा इंडिया को, और उस टीम के लिए भी मुश्किलात तो होंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। और इनफैक्ट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। प्लान ये किया था कि अगर आप 15 के स्क्वाड में 2 स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करोगे तो वो कुछ, अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते हैं, कहीं भी खेलते हैं, हम 2 स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करते ही करते, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये कंपटीशन था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। सिर्फ अगर आप देखो तो हमने पहले 3 मैचेस में तो एक ही स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाए। सिर्फ इसी मैच में या इससे पहले वाले मैच में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फ़र्क है। मतलब अगर आप वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप। सो आई फील दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई अनड्यू एडवांटेज। इंडिया ने लास्ट टाइम दुबई में खेला कब था? वो एशिया कप खेला था मेरा ख्याल है। उसके बाद तो टीम इंडिया दुबई में खेली ही नहीं है। ठीक हो गया। तो ये जो कंडीशंस हैं और जो पिचेस आपने देखी हैं, आप पाकिस्तान का मैच करें साइड के ऊपर, आप 3 मैच निकालें ना ज़रा। बांग्लादेश वाला देखें, रोहित अभी टॉस हार रहा है,
रोहित के ऊपर बैगेज नहीं पड़ रहा। रोहित टॉस जीता तो, और रोहित अगर मिसकैलकुलेट कर गया फिर क्या करेंगे आप? फिर वो बैगेज रोहित के ऊपर आ जाएगा ना भाई। बांग्लादेश टॉस जीता, बांग्लादेश नहीं समझ सका पिच को, वहाँ पे टॉस हुआ, पिच को नहीं समझ सका। और न्यूजीलैंड टॉस जीता, पिच को नहीं समझ सका। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, उन्होंने पिच को तो मेरा ख्याल है शायद ठीक ही समझ लिया था, वो स्कोर उतना नहीं कर सके। तो आप ये चीज़ें भी तो देखें ना, बिला वजह में ये जो आई रियली डोंट नो यार ये अभी तक क्यों है ये सारी बात। ये गौतम भी यही बात कर रहा है कि यार ये बिला वजह का ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल अननेसेसरी है। पिचेस जो हैं वो कुछ फेवर शेवर करने वाला काम वो उस तरीके से हो नहीं रहा। अभी मैं उस दिन किसी को सुन रहा था कि वो कह रहा था कि अच्छा मज़े की बात है यार, मैंने खुद मैच देखा है, मैं मैच देखता हूँ और जी गेंद गज गज स्पिन हो रहा था। भैंस की आँख गज इतना होता है, मतलब इतना तो होगा कम से कम मेरे हाथ के हिसाब से। सरकार इतना स्पिन किसका गेंद हुआ है दुबई की विकेट में, ज़रा मुझे भी बताएं, शायद मैं नहीं देख सका। किसका हुआ है? वरुण का हुआ है, किसका हुआ है? पटेल का हुआ है, जडेजा का हुआ है, कुलदीप का हुआ है, मुझे ज़रा बताएं। 2, 3, 4 डिग्री का स्पिन तो समझ में आता है, लेकिन आप तो गज गज स्पिन की बात कर रहे हैं। ये तो 15-20 डिग्री का स्पिन होगा फिर, या शायद इससे भी ज़्यादा 50-100 डिग्री का आप तो स्पिन बता रहे हैं। इतनी तो कोई उधर सर आग नहीं लगी पड़ी, वो सिर्फ थोड़ी सी स्लगिश विकटें हैं। आप देख लेना, आप मार्जिन यार, आप लोग ना, आप बेसिकली एक चीज़ नहीं समझ रहे। इंडिया को सिर्फ ये एज है कि उन्होंने सारे मैचेस एक जगह पर खेले हैं, बस। लाहौर में भी उनको यही एज मिलना था, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाती है चीज़ एक। दूसरी चीज़ ये कि यार आप लोग ये नहीं देख रहे कि जो 3 टीम्स खेली हैं इंडिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, उन्होंने गेम अपने हाथ में रख कर, गेम उनके हाथ में थी एंड देन दे लेट इट गो। तो फिर अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपको एडवांटेज मिला हुआ है, अब आप उस एडवांटेज को अपने डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। आप मतलब आपने टीम इंडिया के लिए हल्का सा गैप क्रिएट किया, उन्होंने पकड़ के आपका सर फाटक खोल दिया। अगर उस एक अपॉर्चुनिटी पे, वो कोई लल्लू टीम तो नहीं है भाई, वो भी दुनिया की टॉप क्लास टीम है। उसको आप इतना सा मौका देंगे तो वो तो फिर आप मतलब आप उसको उंगली पकड़ाएंगे, वो आपका हाथ पकड़ेगा ना, क्यों नहीं पकड़ेगा? वो भी तो चैलेंज करने आए हैं, वो भी तो मैच खेलने आए हैं, वो डांडिया थोड़ी खेलने आए हैं। माता जी का जगराता चल रहा है, वो बैठे हुए हैं सारे लाइन में, नहीं, वो क्रिकेट खेलने आए हैं। आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, वो घुसेंगे आपके अंदर। तो आपने उनको अपॉर्चुनिटीज दी हैं तो भाई वो गुस्से है ना। आप करते हैं ना 300 ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड की जो सबसे अच्छी बात ये है कि उनके पास उस कंडीशन के हिसाब से टीम मौजूद है। उनके ये जो स्पिनर्स, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, उनके पास वो स्पिनर्स हैं कि जो इंडिया को तंग कर सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखा और हमने कल ये बात भी की थी कि वो जो 300 रन के जो एक टारगेट था, अगर वो होता जी तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती। तो न्यूजीलैंड ने वहाँ जाके रिस्क लिया, उन्होंने हार बर्दाश्त की, जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खेल सकते थे, उन्होंने इंडिया को खिलाया। तो उन्होंने तैयारी यही सोच के की होगी कि हम अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी चीज़, क्योंकि फाइनल में आपके हाथ में टॉस नहीं होता, ठीक है, तो वो तैयार हैं। साथ साथ वो पाकिस्तान में भी इसी कंडीशन में क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। वो इंडिया को भी स्पिनर्स के साथ हरा के आए हैं। तो वो एक ऐसी टीम तो है कि जो इंडिया को हरा, उन सबके बावजूद इंडिया को एज है। लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है कि जो इंडिया को हरा सकती है। वो जिस तरह की क्रिकेट ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में खेलती हुई आई है। तो मुकाबला बराबर का होगा, बट इंडिया को एज जरूर है। ठीक, अच्छा, एज होना एक अलग बात है, ऑन पेपर किसी भी एक टीम का पलड़ा भारी होना एक अलग बात है। कंपेयरिंग न्यूजीलैंड विद इंडिया, हु डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गर टीम? देखिए, अब ये चीज़ जहन से निकाल देनी चाहिए कि वो टाइम ख़त्म हो गया कि एशियन टीम में स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलती हैं। अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो लीग्स हैं ना, आईपीएल में जा रहे हैं, पीएसएल में आ रहे हैं, डिफरेंट लीग, ये इनको बड़ी समझ आ गई है कि किस पिच पे कौन से कंट्री में किस किस्म की टीम लेके जानी है, कैसे स्पिनर लेके जाने, किस तरह खेलना है। अब सबको ये पता चल गया है
इसीलिए आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम ने अभी इंडिया को कितने बुरे तरीके से टेस्ट मैचेस हराए जी, ठीक है। तो वहाँ मतलब यानी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इतने बुरे तरीके से न्यूजीलैंड की टीम भी हरा सकती है। वहाँ पे स्पिनर्स ने परफॉर्म किया और इनके बैट्समैनों ने वहाँ के स्पिनर्स को टैकल किया। तो चाहे वाइट बॉल क्रिकेट भी हो, अब ये नहीं हो सकता कि आप न्यूजीलैंड को बड़ी आराम से आउट कर दें या आप न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया के बैट्समैनों को आराम से आउट कर दे। प्रेशर अब दोनों के ऊपर है। साइकोलॉजिकल एज भी नहीं है इंडिया को। देखिए मैं तो सिर्फ एक एज की बात कर रहा हूँ जो सुबह से लेकर इस वजह रात से भी तक शाम उन्होंने तक वो हराया है वहीं अभी खेल रहे हैं। recently। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। वो कह रहे हैं जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच ही नहीं खेला, ना प्रैक्टिस की। हम तो आईसीसी के ग्राउंड में, वो पीछे एक ग्राउंड है, वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है कि वहाँ पे किए हैं या कहीं भी किए हैं, आपको एक फेवर मिली हुई है, आपने उस हिसाब से आप टीम बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान में होते हैं, मैं देखता हूँ 4 स्पिनर कैसे खिलाते हैं और वो कह रहे हैं कि हमने तो 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाए। भाई आपके 2 जेन्युइन वो स्पिनर जिनको बैटिंग नहीं आती, बाकी 2 जो वो तो प्रॉपर बैट्समैन भी हैं। तो स्पिनर के साथ तो 4 स्पिनर के साथ तो आप जा रहे हैं, तो फेवर कैसे नहीं मिली आपको भाई? ना आप ट्रेवल कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। जब आप यहाँ आते आपकी सोच बदलती, आप टीम बदलते, आप स्पिनर्स बदलते, आप हो सकता है 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते, 3 स्पिनर के साथ चले जाते, तो वो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है, मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं इंडिया और न्यूजीलैंड इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचे हैं। 9 तारीख को ये फाइनल खेला जाएगा और उसमें अभी कुछ वक्त जरूर है, लेकिन क्या वाकईतन ये अगर इंडिया एक वेन्यू पर खेलकर जीत गया है तो क्या न्यूजीलैंड भी, न्यूजीलैंड तो डिफरेंट वेन्यूज पर खेल के फाइनल में पहुंचा है, तो क्या ये जो फायदे की बात है कि एक वेन्यू पर खेलने के ज्यादा फायदे होते हैं, क्या वाकईतन इंडिया को सिर्फ उस वजह से फाइनल में पहुंचा है या फिर इसका कुछ तस्वीर का और रुख भी है? फाइनल में कौन सी टीम के इम्कानात ज्यादा हो सकते हैं, किस टीम की अब तक की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर दिखाई देती है, वो चीजें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। भट्ट साहब ये जो बहस मुबाहिसा है एक ही वेन्यू पर सारे मैचेस खेलने का, क्या ये एक बुनियादी या बड़ी वजह है इंडिया के फाइनल में जाने की? हाफिज जी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है और सबको पता है कि ये इस वजह से फाइनल में नहीं पहुंचे। क्या ये एक ही जगह सारे मैच खेल के 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी इंडिया की टीम? हर मैच उनका डिफरेंट वेन्यू पे था अपनी कंट्री में, और हमें पता है कि इंडिया में वेन्यूज के कैरेक्टर्स हैं, हर जगह वेन्यू थोड़ा बहुत डिफरेंट खेलता है। इसी तरह जब ये T20 का वर्ल्ड कप जीते हैं तो सारी टीमें उन्हीं कंडीशंस में खेल रही थी ना, तो वहां पे वो फाइनल जीते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वो फाइनल में पहुंचे, सारी दुनिया में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली, अपने मुल्क में ज्यादा जीते इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सारी जगह क्रिकेट खेली ना, सारी टीमों ने अपने होम में क्रिकेट खेली। ठीक है, अच्छा चले वो दुबई में खेल रहे हैं तो फिर भी वो तो दुबई आए हैं, हम तो अपने घर में खेल रहे थे। तो मतलब एक टीम एक वर्ल्ड कप जीती है और 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेली है और तीसरे आईसीसी चैंपियनशिप के फाइनल में चली गई है और अनबीटन गई है। और सारे मुल्कों के प्लेयर आईएलटी में खेलते हैं, सारे मुल्कों के प्लेयरों को पीएसएल भी खेलते रहे बहुत सारे प्लेयर्स, तो दुबई की कंडीशन से सारे वाकिफ हैं। तो यस, इंडिया हैव द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर द दुबई कंडीशन व्हिच इज हेल्पिंग स्पिनर्स, लेकिन ये कह देना कि जी वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ये एक जगह खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये इट इज नॉट फेयर एट ऑल। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात करनी बनती है और ये एक अंडरमाइन करने वाली बात है उनकी बहुत अच्छी और टॉप नॉच परफॉर्मेंस को, उनकी राइट सिलेक्शन को और उनके प्लेयर्स की राइट एप्लीकेशन को और एग्जीक्यूशन को। ये इन सारी चीजों को अंडरमाइन करना है तो फिर ये बात